अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। आज हम यहाँ मौजूद हैं खसूसी अदालत के सामने, जहाँ पे साबिक फौजी हुक्मरान जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ आइन से संगीन गद्दारी का मुकदमा चल रहा है। पिछले 3-4 महीने से इस मुकदमे में कुछ नहीं हो रहा। तकरीबन 4 माह पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि बग़ैर किसी तात्तुर और इल्तवा के खसूसी अदालत रोज़ाना की बुनियाद पे आइन से संगीन गद्दारी के मुकदमे की समाअत करे, इन 4 महीनों में कुछ नहीं हुआ। ये ज़रूर हुआ कि पहली तारीख पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तकरीबन 1 महीने बाद खसूसी अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को कोई लिफ्ट नहीं कराई, और इसके बाद 1 और महीने की तात्तुर हो गया, जिसके बाद एक नया वकील वज़ारत कानून की तरफ से मांगा गया, उसको भी 1 महीने हो गए। और फिर आखिरी तारीख पे खसूसी अदालत ने फिर ख़ुद जजेस हज़रात हाज़िर नहीं हुए खसूसी अदालत में, और वज़ारत कानून की तरफ से लोग आए, और अब 1 महीने बाद फिर वज़ारत कानून की तरफ से जो 6 नाम दिए गए थे जनरल मुशर्रफ के वकला के लिए, उन 6 में से 3 ने जो है जवाब दिया, 3 ने जवाब ही नहीं दिया। तात्तुल का शिकार है, कभी जज नहीं होते। आज प्रोसिक्यूशन के भी 2 सीनियर वकला नहीं थे, डिफेंस का वकील था ही नहीं, और वज़ारत कानून की तरफ से फिर एक एडिशनल सेक्रेटरी ने अरशद फ़हीम ने पेश होकर मज़ीद 1 महीने की तारीख मांगी, और मज़ीद 1 महीने की तारीख दे दी गई 22 अगस्त। अब अगली तारीख है, जनरल मुशर्रफ का केस सुना जाएगा, मगर लगता है कि इस केस में अब मज़ीद पेशरफ्त नहीं होगी। खसूसी अदालत के जजेस जो हैं बज़ाहिर दिलचस्पी नहीं ले रहे इस केस में। ये एक ऐसा केस है कि इसके साथ साथ दूसरी तरफ अगर देखा जाए, वफाकी हुकूमत जो है जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ कंप्लेनेंट है इस केस में, जो नवाज शरीफ के दौर में शुरू हुआ। आज नवाज शरीफ के और आसिफ अली जरदारी साहब के केसेस जिस रफ्तार से सुने जा रहे हैं, और दोनों साबिक़ लीडरान जो सदर और वज़ीर आज़म जेल में हैं, दूसरी तरफ जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ केस में वफाकी हुकूमत की दिलचस्पी ख़त्म हो चुकी है, जजों की दिलचस्पी ख़त्म हो चुकी है। प्रोसिक्यूशन के सीनियर वकला एडवोकेट डॉक्टर तारिक हसन और एडवोकेट नैयर जो हैं वो नहीं आए, और यंग प्रोसिक्यूटर्स मौजूद थे। और दूसरी तरफ जो है आप देख रहे हैं जो सियासतदानों के ख़िलाफ़ मुकदमात हैं बड़ी तेज़ी से सुने जा रहे हैं। अब तो वज़ीर आज़म अमरीका में जाके कह रहे हैं कि आसिफ जरदारी की जेल से एयर कंडीशन और TV तक निकलवाऊँगा, मगर यहाँ पे जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ 3 नवंबर को जो उन्होंने आइन से संगीन गद्दारी का काम किया था, जजों को घर भेज दिया था, उनकी तौहीन की थी, उस केस में वफाकी हुकूमत की कोई दिलचस्पी नहीं है। और अब आइंदा 22 अगस्त तक तारीख चली गई है, और आज ही के दिन सुप्रीम कोर्ट जज अरशद मलिक, जिन्होंने एक साबिक़ वज़ीर आज़म को सज़ा सुनाई ब्लैकमेल होके, एक वीडियो में इतराफ़ किया, आज सुप्रीम कोर्ट वो केस सुन रही है अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए। मगर 3 नवंबर को जो सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजों के साथ हुआ, उस हवाले से जो केस है आज यहाँ खसूसी अदालत में जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़, उसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं ले रहा बशमूल वफाकी हुकूमत। इकराम चौधरी साहब, ये जो आज खसूसी अदालत में जनरल मुशर्रफ के केस में मज़ीद 22 अगस्त तक की तारीख दे दी गई है, और पिछले 3-4 महीने से अदालत से और ना ही वज़ारत कानून से जनरल मुशर्रफ के लिए कोई वकील तैनात किया जा सका है। आप समझते हैं कि खसूसी अदालत और जो हुकूमत है वो संजीदा है, या इवन के इस्तगासा संजीदा है जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ केस को आगे बढ़ाने में? जहाँ तक ताल्लुक़ है इस मुकदमे के अंदर प्रोसिक्यूशन और डिफेंस का, तो आपने देखा कि डिफेंस की भी सूरत हाल कोई ज़्यादा सेहतमंद नहीं रही, क्योंकि लॉ मिनिस्टर साहब इधर तशरीफ़ ले आए, वो वहाँ कौंसल थे जनाब मुशर्रफ साहब के, और हमारी टीम जो थी वो विड्रॉ कर गई आफ्टर सम टाइम। अब यूँ महसूस होता है कि ख़ासा वक्त गुजर गया, और प्रोसिक्यूशन ने इस सिलसिले में नए प्रोसिक्यूटर या टीम का तयन नहीं किया। कल ही से अखबार में 5-6 नामों का तज़किरा हो रहा है, लेकिन यूँ महसूस होता है कि अभी तक वो भी फाइनलाइज नहीं हो सका। उसका लॉ मिनिस्ट्री का रिप्रेजेंटेटिव पेश हुआ आज प्रोसीडिंग्स के दौरान, और वो 22 अगस्त तक गालबन मुकदमा जो है वो मुलतवी होकर चला गया। में आपकी टीम क्या थी और आप क्या चाहते थे, और वो विड्रा क्यों कर गई? बुनियादी तौर पे शेख अकरम था, मैं था, 3 और हमारे कोलीग्स थे इसमें। बुनियादी तौर पे चूँकि हुकूमत से इख्तलाफी सूरत हाल पैदा हो गई, शेख साहब
नवाज शरीफ और उनके मुकदमात और उनके मामलात में लामहला उनके साथ थे, तो नई हुकूमत के आने के बाद फिर ये सूरत हाल कुछ हुकूमती इदारों की तरफ से भी और कुछ हमारी तरफ से भी इसमें महसूस किया गया कि शायद ये प्रोसीडिंग्स हम नहीं कर सकते। सो ये वजह थी बुनियादी तौर पे विड्रॉ करने की उसमें से। और आप प्रोसिक्यूशन टीम का हिस्सा मैं थे? हिस्सा था प्रोसिक्यूशन टीम का, और हमने कंक्लूड किया एविडेंस और डिफेंस की सूरत हाल जो है उसमें 342 CRPC का स्टेटमेंट जो है उस स्टेज तक मुकदमा पहुंच गया। अब मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि आखिरकार उसकी प्रोडक्शन के ऑर्डर्स जो हैं वो क्यों नहीं इंश्योर किए जाते या इन्फोर्स क्यों नहीं किया जाता लॉ, इस हवाले से कि मुशर्रफ साहब अगर नहीं आना चाहते तो तशरीफ़ लाएँ। आप कैसे देखते हैं, एक तरफ सियासतदानों को, जरदारी साहब को, नवाज शरीफ को जेल में डाला हुआ है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अमेरिका में कहते हैं उनकी जेल से AC भी निकलवाऊंगा, TV भी निकलवाऊंगा, और दूसरी तरफ जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ केस की जो पैरवी है वफाकी हुकूमत की तरफ से, उसका ये हाल है। मेरा ये ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को मैं से फ़िक्रा शुरू नहीं करना चाहिए। ये तो कानून और आइन की अमलदारी की बात है। अगर वाकई जेल रूल्स और लॉज जो हैं वो परमिट करते हैं सर्टन फैसिलिटी, तो वो इर्रेस्पेक्टिव कि कोई बड़ा है, छोटा है, सियासी है, गैर सियासी है, सबको वो आप कोई तजाद मिलनी देख रहे हैं चाहिए। कि जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ मुकदमे में हुकूमती पैरवी और सियासतदानों के ख़िलाफ़ मुकदमे में हुकूमती पैरवी के दरमियान कोई तजाद देख रहे हैं आप? डेफिनेटली लॉपसाइडेडनेस तो नज़र आती है। देखिए आने वाले दिनों में इस हवाले से वजारत कानून ख़ास तौर पे क्या अमल दरामद करती है, क्योंकि उसमें जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब के कौंसल इस वक्त लॉ मिनिस्टर हैं, बैठे हुए हैं, वो क्यों ना मतलब है इस सिलसिले में पैरवी करने के लिए मौसर इक़दाम करें। MJ TV से इतना ही। मतुल्लाह जान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।